टाइम था 20 अगस्त 2025 का और जगह थी उत्तर प्रदेश के लखनऊ का गोमती नगर। जब दोपहर के करीबन 11:30 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था और तभी मानस नाम का एक व्यक्ति ऑटो में बैठकर वहां पर मौजूद आईसीआईसीआई बैंक के पास जा पहुंचता है। जैसे ही वो ऑटो से नीचे उतरा तो उसने अपनी पत्नी दिव्या के पास कॉल किया, जो कि इसी बैंक में एम्प्लॉय के रूप में काम किया करती थी। उसकी पत्नी ने जैसे ही अपने पति का फोन उठाया, कुछ ही देर बाद वो बैंक से बाहर आ जाती है। आकर मानस से बातें करने लगती है कि अब वो किस काम के लिए यहाँ पर आया है। कि इसी टाइम पता नहीं इन दोनों के बीच ऐसी क्या बात हुई कि मानस अपने पास से एक बंदूक निकालकर लगातार अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर देता है। इस टाइम दिव्या खुद को बचा नहीं पा रही थी, जिसके चलते अब वो लगातार चिल्लाती ही जा रही थी। वहां पर मौजूद आसपास में जितने भी लोग थे, इनके बैंक के कर्मचारियों को जब ये बात पता चलती है कि इसका पति यहाँ पर इससे मिलने के लिए आया था और वो इस टाइम दिव्या को काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीट रहा है, तो वो लोग भी बैंक से बाहर निकल आते हैं। लेकिन जब तक वो लोग दिव्या के पास पहुंच पाते, दिव्या के पति मानस ने दूसरी बंदूक निकाली और लगातार वो दिव्या के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर देता है। पहले तो बैंक के जो एम्प्लॉय दिव्या को यहाँ पर बचाने के लिए आए थे, वो लोग उनके पास जा रहे थे, लेकिन उसके बाद वापस बैंक की तरफ अंदर भागने लगते हैं। इस टाइम यहाँ पर बाहर काफी सारे लोग खड़े हुए थे। पहले तो उन्हें यही बात लगी कि नॉर्मली एक पति पत्नी के बीच हो सकता है कुछ ना किसी बात को लेकर इतनी ज्यादा बहस शुरू हो गई कि अब ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वहां पर गोलियां चलने लगती हैं तो वो लोग भी काफी ज्यादा घबरा चुके थे। शुरुआती टाइम में तो उन्होंने दिव्या की मदद करने के बारे में सोचा, लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्होंने मानस के हाथ में बंदूक देखी, वो लगातार जब दिव्या के ऊपर गोलियां चलाता जा रहा था, तो किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं बन पाई कि वो लोग जाकर उसकी मदद कर पाए। और कुछ ही देर बाद मानस एक ऑटो में बैठकर यहाँ से चला जाता है। जितने भी बैंक के कर्मचारी थे वो लोग जल्द से जल्द आकर दिव्या को संभालते हैं। वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं और इसके साथ साथ पुलिस के पास भी कॉल कर दिया गया था। एक महिला थी, रिलेशनशिप मैनेजर दिव्या मिश्रा उसका नाम है, यही लखनऊ की रहने वाली है। वो अपने एक क्लाइंट से मिलके आई थी, अपने जो साथी कर्मचारी थे उनके साथ। तो जैसे ही कार से उतरी है, पर उसके पति ने पहले ही घात लगा के बैठा था, उसने हमला किया कर दिया है और गोली मार के संभवतः उसकी हत्या की है। अभी मेडिकल से और क्लैरिटी मिलेगी। और प्रत्यक्षदर्शी द्वारा बताया है कि पति ऑटो से आया था और ऑटो से ही गया है। शायद एक गोली अभी महिला को लगी है। दूसरी तरफ मानस वापस अपने घर पर भी पहुंच चुका था और इसी टाइम इनके पड़ोस में ही रहने वाले एक व्यक्ति ने जब इसके स्टेटस को देखा तो वो काफी ज्यादा बौखला जाता है कि आखिरकार ये बंदा इस टाइम चाहता क्या है। क्योंकि मानस ने इस टाइम अपने स्टेटस पर ये बात लिख रखी थी कि उसने अपनी पत्नी को तो निपटा दिया है, दूसरी तरफ वो अब अपनी बहन की और खुद की भी जान देने के लिए जा रहा है। जैसे ही उस आदमी ने इस खबर को पढ़ा तो वो तुरंत उसके घर की तरफ भागने लगता है। वो जल्द से जल्द उसके घर पर पहुंचकर सबसे पहले तो दरवाजा नॉक करता है, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। और उसके बाद वहां पर आस पड़ोस में जितने भी लोग मौजूद थे, उनकी मदद से जैसे ही वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो ये बात पता चलती है कि मानस ने इस टाइम अपने घर में काफी ज्यादा तेज आवाज में हनुमान चालीसा चला रखी है और उन दोनों का ही वहां पर कोई भी नामो निशान नहीं था। वहां पर मौजूद सारे ही लोगों ने जब मानस को, उसकी बहन को वहां पर ढूंढना शुरू किया, तब जाकर ये बात पता चलती है कि अब तक मानस अपनी बहन की भी जान ले चुका है और वो खुद की भी जान गंवा चुका है। वारदात क्या था, व्हाट्सएप पर मैंने उनका स्टेटस देखा था और स्टेटस पर उनके ये लिखा हुआ था कि मैं वाला हूँ और मेरी वाइफ चीट कर रही है। तो फिर हम लोग ने उनको कॉल करा, कॉल करने पर कॉल नहीं उठा तो फिर हम लोग ने नॉक किया उनके डोर को। मोस्टली वो इतनी जल्दी कभी कभी आते, कभी कभी जल्दी नहीं आते हैं, बट डोर ओपन करा तो हम लोग ने 3-4 लोग ने मिलकर तोड़ा दरवाजे को। जब तोड़ा तो अंदर गए तो देखा तो वो दोनों लोग मृत पड़े हुए थे और टीवी में हनुमान चालीसा चल रहा था। परिवार में भाई बहन ही थे बस, और वाइफ थी, वाइफ से दूर रहते थे, अलग काम से। मतलब इस टाइम पुलिस इनके घर पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने इस केस को अच्छे से तहकीकात करनी शुरू की, तब जाकर ये बात पता चलती है कि मानस जिस टाइम इस पूरे ही कांड को अंजाम दे रहा था, इसी टाइम उसका बार बार लगातार यही कहना था कि इस पूरे ही कांड की जिम्मेदार कोई और नहीं जबकि दिव्या मिश्रा है। और इस बारे में उसकी बहन प्रज्ञा मिश्रा और उसके पति भरत को भी काफी ज्यादा अच्छे से पता है। पुलिस इस केस को काफी
अच्छे से इस टाइम इन्वेस्टिगेट कर रही थी। जब लगातार आगे से आगे पुलिस इस केस के ऊपर तहकीकात कर रही थी, तभी ये बात पता चलती है कि सुबह के टाइम तो दिव्या मिश्रा अपने घर से बड़े ही आराम से निकली थी। जैसे ही वो बैंक में पहुंचती है तो बैंक को उसने नॉर्मली काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो वो अपने एक एम्प्लॉय से मिलने के लिए गई थी, लेकिन जैसे ही वो वापस लौट कर आई तो इस टाइम मानस को इस बारे में पता चल चुका था, क्योंकि वो पिछले काफी देर से इसकी रेकी कर रहा था। जैसे ही उसने देखा कि उसकी पत्नी दिव्या वापस अपने बैंक लौट आई है, तब जाकर उसने उसके पास कॉल किया था। पुलिस जब लगातार इस केस की तहकीकात कर रही थी, तभी पुलिस को ये बात भी पता चलती है कि ये बात अभी कंफर्म तो नहीं है कि आखिरी टाइम में जैसा कि इल्जाम मानस दिव्या के ऊपर लगा रहा था, उसके अकॉर्डिंग तो आखिरी टाइम में इनकी जिंदगी में ये घटा था कि जब इन दोनों की शादी करवा दी गई थी, मानस की माँ को कैंसर था और उसकी एक बहन थी जो कि दिमागी तौर पर थोड़ी बीमार रहा करती थी। तो इनके घर को संभालने वाला सिर्फ और सिर्फ मानस ही था। मानस की जैसे ही शादी होती है, वो लोग अपने परिवार में बड़े ही आराम से रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे कर जब टाइम बीतने लगता है तो एक टाइम ऐसा भी आया जब मानस की माँ अपनी जान गंवा देती है, और उसके बाद तो उसकी बहन की भी जिम्मेदारी इस टाइम मानस के ऊपर आ चुकी थी। दिव्या और मानस के बीच जो एक टाइम में प्यार हुआ करता था, ये पूरे तरीके से खत्म हो चुका था, और 2025 में ही इन दोनों ने ये डिसाइड कर लिया था कि ये लोग अलग होने वाले हैं। और ये बात भी कही जाती है कि जब इनका डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा था कि उसी टाइम दिव्या ने मानस से एलिमनी मांगनी शुरू कर दी। उसका ये कहना था कि जब इन दोनों का ही डिवोर्स हो जाएगा तो उसके भरण पोषण के लिए उसे 1 करोड़ रुपयों की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन दूसरी तरफ मानस का ये कहना था कि उसके पास इतने पैसे बिल्कुल भी नहीं है। उसने दिव्या के साथ साथ उसकी बहन प्रज्ञा को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन ये लोग लगातार इसी बारे में बोलते जा रहे थे। लेकिन दिव्या का ये कहना था कि उसे एलिमनी की तो जरूरत पड़ने ही वाली है। और आखिरी टाइम में 18 अगस्त को मानस ने ये बात बिल्कुल अच्छे से सोच ली थी कि जो महिला इस बारे में काफी अच्छे से जानती है कि इसके पति के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, ये खुद इस टाइम जॉब लगी हुई है, तो आखिरकार इसे एलिमनी की क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा लालची होती जा रही है और इस टाइम इससे 1 करोड़ की मांग कर रही है। अगर जैसे तैसे कर ये 1 करोड़ चुका भी देता है तो इसके ऊपर इसकी बहन की भी जिम्मेदारी है। तो अब उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि दिव्या को इसके हालातों को समझना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो तो इसे लूटने पर तुली हुई है, जिसके चलते अब उसका यही कहना था कि वो इसे बीच रास्ते से हटा देगा। जिसके चलते उसने जैसे तैसे कर 2 बंदूकों का प्रबंध किया और उसके बाद वो उसकी रेकी करनी शुरू कर देता है कि उसकी पत्नी कब कहां पर जाती है, कब वहां से वापस आती है और कब ये जाकर इसके ऊपर हमला कर सकता है। ये सारे के सारे प्लान बना लेने के बाद 20 तारीख को दोपहर को जब उसे ये बात पता चल चुकी थी कि इसकी पत्नी इस टाइम बैंक में तो नहीं है, वो कहीं बाहर गई हुई है, लेकिन जैसे ही वो वापस लौटकर बैंक में पहुंचती है तो उसने उसके पास कॉल कर दिया और बताना शुरू किया कि वो उसके साथ कुछ एक बातें करना चाहता है। और इसी बारे में जानने के लिए दिव्या अपने बैंक से बाहर आती है कि इसका पति इससे किस लिए मिलने के लिए आया है। लेकिन वहां पर पहुंचते ही उसके पति के दिमाग में तो इस टाइम काफी ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ था, जिसके चलते उसने एक बंदूक निकाली और वो लगातार उसके ऊपर हमले करने शुरू कर देता है। वहां पर आसपास में मौजूद लोगों ने जब आकर उसे छुड़ाने की कोशिश की तो वो अपनी दूसरी बंदूक निकालकर दिव्या के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर देता है और उसके बाद जितना जल्दी हो सकता था वो यहाँ से निकल जाता है। वहां पर आसपास में खड़े लोग इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाते कि जाकर इसे पकड़ पाए, क्योंकि उन्हें काफी अच्छे से पता था कि अगर इस बंदे के पास बंदूक है, वो लोग इसके पास भी चले जाते हैं तो वो इन्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला। मैं जा रहा था, ऑटो उधर से आई, उसने 2 पिस्टल ले रखी थी। अब पता नहीं उसकी वाइफ की क्या था क्या नहीं था। उसने डायरेक्ट बात करते करते गोली चला दी। वो भागने की कोशिश किया तो ब्रांच वाले जब निकले तो उसने ब्रांच वालों की तरफ गोली तानी तो वो लोग अंदर भागे, तो ऑटो में बैठा भाग गया। महिला को नहीं देखा, फिलहाल खड़ी थी, वो उतरा, बातचीत करा, गोली चला दिया उसने तुरंत। हाँ, 2 पिस्टल थी उसके हाथ में, दोनों पिस्टल निकाल के गोली चलाई। उसके बाद जब गोली चलाई तो लड़की गिर गई, तो वो ब्रांच की तरफ भागा, मैं भी भागा। फिर उसके बाद में जब ब्रांच की तरफ भागा तो उसके बाद में जो है वो ऑटो में बैठा और ऑटो वाले ने तुरंत भगा ली गाड़ी। 2 लोग ही थे शायद, क्योंकि एक ऑटो, क्योंकि पीछे नंबर प्लेट थी नहीं, मैंने पीछे ही से देखा, वो पीछे ही बैठा हुआ था। और अपने घर पर पहुंचने के बाद तो उसने अपनी बहन को भी नहीं बख्शा, खुद की भी वो जान दे देता है, क्योंकि आखिरी टाइम में शायद उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि अगर ये अपनी जान दे देता है, क्योंकि इस टाइम ये
कि ये इसी तरीके का कांड रच कर आ चुका है तो इसे अपनी तो जान देनी ही है, लेकिन पीछे से इसकी बहन का ख्याल कौन रखेगा। लोगों का ये कहना है कि वो अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और शायद यही कारण था कि वो अपनी बहन को अपने जाने के बाद परेशान नहीं देखना चाहता था, जिसके चलते आखिरी टाइम में वो उसकी भी जान ले लेता है। आज दिन में गोमती नगर थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया। उसके बाद महिला को आरएमएल अस्पताल भेजा गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया था। वहां पे मौके पे जो लोग मौजूद थे, इनके द्वारा बताया गया था कि इनके पति के द्वारा ही गोली मारकर हत्या की गई है। थोड़ी ही देर बाद, इसी घटनाक्रम के थोड़ी ही देर बाद गोमती नगर थाना क्षेत्र में हुजड़िया से एक आदमी के द्वारा अपनी बहन को गोली मारकर आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस घटना को जब अटेंड किया गया तो वहाँ पे वेरीफाई किया गया कि ये जो व्यक्ति है, इनका नाम मानव वाजपेयी है और ये जो पहले गोली लगी थी जिन महिला को, उनके ही हस्बैंड हैं और इन्होंने अपनी बहन को गोली मार के सुसाइड लिया है। एक व्हाट्सएप स्टेटस भी इनके द्वारा मिला, इनके मोबाइल इसमें मिला हुआ है कि जिसमें इन्होंने को लेके कुछ घटनाक्रम अपना व्यक्त किया है। ये पूरा ही मामला जैसे ही वहां पर मौजूद पड़ोसियों को पता चलता है तो उनके द्वारा पुलिस के पास कॉल कर दिया जाता है और दूसरी तरफ दिव्या की बहन प्रज्ञा मिश्रा को भी बताया जाता है, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा अंदर तक टूट जाती है कि आखिरकार उसकी बहन के साथ ये सब क्या हो गया। वैसे दोस्तों, आप लोग इस पूरी ही घटना के बारे में जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आखिरी टाइम में जो कुछ भी मानस ने किया था वो कहाँ तक सही था। उसकी पत्नी इस टाइम जॉब लगी हुई थी, तो हमें नहीं लगता कि उसने जो ये 1 करोड़ की एलिमनी उससे मांगी थी वो सही थी। आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को परेशान तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूँ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ख्याल जरूर रखें। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट मजहबी को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।